गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट आप लोग दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया अपना जीवन में हम लोग अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बटा गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं, यही जादू दिखाते हैं। वोट ना मांगी, 3 बरिस से अपन घर परिवार छोड़ के गांवे गांव पैदल जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपका और आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चों का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब आपको दिखाएंगे आपके बदहाली का असली कारण और फिर इससे निकलने का एक रास्ता, मंत्र सिखाएंगे। अंतिम सवाल सारे लोग सोचकर बताइए, और कुछ हो या न हो, आप लोगों को अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाओ भाई, अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठ रहा है। हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा बाजपट्टी, सीतामढ़ी का आदमी सब का सब झूठ बोल रहे हो, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। किसी नेता में दम कि आपके मुंह पर आकर कह दे कि आप झूठ बोल रहे हैं? हम कहते हैं, आपके बाजार में पूरी सभा में कह रहे हैं, सारे लोग झूठ बोल रहा। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम 5000 गांव में पैदल चल के गए, आज आपके बाजार में आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला, आपके इलाके का, आपका गांव प्रखंड का, आपके जवार का अगर 100 बच्चा मिला है, सुबह से देख रहे हैं आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ बाजपट्टी, सीतामढ़ी के किसी गांव में चलिए, ज्यादातर महिलाओं के पैर में, छोटे बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना क्या दशा किए हो, कम से कम अपना बच्चा को एगो चप्पल काहे नहीं खरीदते हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीबी है, इतना परेशान है, इतना भ्रष्टाचार है, कहां से चप्पल पहनाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को इतना बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो उसके लिए दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनके 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 पाउच पीकर, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को अपने हाथ से वोट देकर राजा बनाओगे
और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा भात नहीं बोलते हैं, हम मीठा भात ना बोली, यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं। अरे बच्चों का चिंता क्या होता है ये समझना है। तो एक बार लालू जी को देखिए, लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी के लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, बीमार हैं, लेकिन लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। अभी चुनाव होगा तो आप अपने बच्चे का चिंता छोड़ के जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। कैसे सुधार होगा? हम गांव में चलते हैं, लोग से पूछते हैं, ए भाई वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। पूछे वोट किसको दिए? बोला मोदी जी को, NDA को, नीतीश को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों के दुर्दशा का कहानी। गांव में पूछे, अरे